है थर्सडे और अभी है शाम का 5 और मैं अब रेडी हो गई हूँ जाने के लिए हॉस्पिटल। मम्मी पहले ही आ गई है, मम्मी भैया के साथ आई है, भैया भाभी पहले ही हॉस्पिटल लेके आए हैं मम्मी को। और अब मैं जाऊँगी, 5:30 बजे उनका टेस्ट होना है। और अभी यहाँ से 5 मिनट बस लगता है, ज़्यादा दूर पर नहीं है, यहाँ से मेन रोड बस उतना ही। तो चलो पता नहीं जाके आप लोगों को दिखा पाऊँगी कि नहीं दिखा पाऊँगी। क्या होता है मैं आने के बाद आपको बताती हूँ। पुचका पुचका पुचका। तो फ्रेंड आज है नेक्स्ट डे और आज कौन सा दिन है, आज है फ्राइडे। और कल का ब्लॉग मैं उधर ही छोड़ दी। और मैं हॉस्पिटल से आने के बाद में कोई वीडियो नहीं किया। पता है मम्मी को जो टेस्ट करवाया है, सबसे पहले मैं वही बात आपसे बोलती हूँ, शेयर करती हूँ कि मम्मी का टेस्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं डॉक्टर के दिमाग में क्या क्या आ रहा था, तो उन्होंने ये सब टेस्ट करवाने के लिए कहे। पर टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मम्मी को जो उनको उनके दिमाग में चल रहा था वैसे कोई बात नहीं है। मम्मी का जो है टेस्ट एकदम नॉर्मल, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत टेंशन फ्री हुई हूँ, एकदम दिल मेरा हल्का हुआ है। आप लोगों का प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ के मुझे और अच्छा लगा। आप लोग जो इतने, हर एक इंसान, हर इंसान मेरी मम्मी के लिए दुआ करे। और मेरी मम्मी एकदम, देखा आप लोगों का दुआ कितना पावरफुल है, मतलब आप लोगों की दुआ की वजह से मेरी मम्मी ठीक हो गई। और आप लोगों का दुआ जो बोलते हैं ना, सबसे दुआ से, दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। तो आप लोगों की दुआ काम कर गई, मम्मी मेरी अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कल घटना हुई वो मैं बताऊं तो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि मैं घर से गई, हॉस्पिटल पहुंची और जाके मैंने देखा कि मम्मी को जो एक मतलब हॉस्पिटल का जो ड्रेस पहनाया जाता है, मम्मी को वो पहना के बिठाए रखे थे, हाथ में उनका चैनल लगा हुआ था। तो वो बैठी थी, 3-4 इंजेक्शन मैं जाने से पहले ही हो गई थी। और तो क्या हुआ ना, मेरे बाल उखड़े उखड़े लग रहे हैं ना, मैंने कंघी नहीं की, अब एकदम से नहा के तभी करूँगी। वैसे अभी तो सुबह सुबह बैठ गई और कुछ भी नहीं नहाया नहीं है। अब आप लोगों के साथ जब बात ख़त्म हो जाएगी तभी मैं जाऊँगी नहाने। तो क्या हुआ ना, मैं जाके देखी कि मम्मी ऐसे बैठी हुई है, मतलब जब डॉक्टर अंदर बुलाएंगे तभी अंदर मम्मी एंट्री करेगी। तो मैं जाके बैठी थी, साथ मेरे भैया भाभी थे और मेरे छोटे चाचा भी थे। तो जाके मुझे ना मेरे चाचा ने देख के कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन क्यों ले रही हो। तो ऐसे ही बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे चलो बाहर जाके घूम के आते हैं, चाय पीते। मतलब मम्मी जब अंदर चली गई थी, थोड़ी देर तो मम्मी के साथ बात की मैंने। और उसके बाद मम्मी जब अंदर चली गई थी तब चाचा बोले चलो यहाँ पर मत बैठे रहो, अब बैठे रहोगे तो टेंशन कुछ ना कुछ दिमाग में घूमता रहेगा। तो इस सब से दूर होने के लिए चलो बाहर चलते हैं, चाय पी के आते हैं कुछ। तो मैं मना कर रही थी, 2-3 बार बोले, अब बड़े हैं ना, बार बार मना भी करना अच्छा नहीं लगता है। फिर भैया बोले जाओ बाहर चले जाओ, तो मैं चली गई थी। और फिर चाय पी के जब आई तभी मम्मी बाहर मतलब निकली नहीं थी, उनको अंदर ही उनका वो हो रहा था टेस्ट। फिर मैं आके थोड़ी देर फिर बैठी थी, तब देखा कि मम्मी निकली। तब फिर ना मम्मी को स्ट्रेचर में लेटा के मम्मी को ले गए वहाँ पर, वो क्या बोलते हैं कैजुअलिटी रूम जो होती है ना, उस पर ले गए उसके अंदर। तो उस पे उसके अंदर ले गए थे, कोई नहीं पेशेंट था उसके अंदर, बस मम्मी एक ही थी और साथ में मैं बैठी हुई थी।
तो मम्मी को वॉशरूम भी जाना था, मैं गई भी थी, तो फिर आके मम्मी फिर से लेट गई थी थोड़ी देर। मतलब धीरे धीरे डॉक्टर ने कहा 1-2 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा तक मम्मी को वहाँ पर रखना है, क्योंकि अचानक से मतलब टेस्ट होते ही तो घर नहीं भेजते हैं ना, तो थोड़ी देर वहाँ पर रुक के फिर जाना। तो मैं भी ऐसे ही मम्मी के साथ बैठी थी। तब पता है क्या हुआ, एक नर्स और एक वार्ड बॉय ना स्ट्रेचर में करके एक डेड बॉडी ला के एकदम मम्मी के एकदम मतलब हम लोग जिधर बैठे हुए थे बगल में रख के और चले गए। तो हम लोगों ने सोचा कोई पेशेंट होगा, तो हम लोग मम्मी पहले डर गई थी। सबसे पहले मम्मी जैसे लेटी हुई थी, मम्मी मतलब लेटे लेटे देख रही थी सब कुछ, और मुझे भी अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था, डर तो मुझे भी लग रहा था। डेड बॉडी देख के किसको नहीं डर लगेगा। तो मम्मी जैसे ही देखी, मम्मी बोल रही चलो चलो मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। तो मम्मी ना एकदम से मतलब उठ के आने लगी। वैसे ही मम्मी पेशेंट है और वो सब टेस्ट करवाने से वीक है होती है ना, तो मम्मी और कोई नहीं था, सारे लोग बाहर खड़ के बात कर रहे थे। मतलब भैया और मेरी भाभी भी नहीं थी उस टाइम, और मेरे हस्बैंड चाचा सारे लोग बाहर थे, बस मैं और मेरी मम्मी थी वहाँ पर। और वो जो डेड बॉडी स्ट्रेचर में करके ले गए थे अंदर, बस वो डेड बॉडी के ऊपर से ना कुछ कंबल ओढ़ के रखे थे। अच्छा, अगर कोई पेशेंट होगा पूरा बॉडी ढका रहेगा पर उसका मुंह तो खुला रहेगा ना, अगर जब मर जाते हैं इंसान तभी ना ऐसा चेहरा ढक देते हैं। तो वो मुझे इस बारे में ही तभी मुझे डाउट लगा था कि ये कोई डेड बॉडी होगा, क्योंकि उसका मुंह भी ढका हुआ है। वाइट कपड़े से तो नहीं, कोई कंबल वंबल से ढक के रखे थे उन लोगों का ही। तो ना इतना डर गई थी मैं। मम्मी उठ के निकलने लगी, मैं बोली रुको रुको कुछ नहीं, वो पेशेंट होगा, आएंगे अब उनको भी लेटा देंगे। तो मैं मम्मी को हिम्मत दे रही थी, लेकिन अंदर तो मेरे भी ऐसे 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 हो रहे थे। मैंने फ़ौरन हस्बैंड को कॉल किया और कहा कि जल्दी पहले भैया को भेजो। तो वो लोग भी ना डर गए। वो लोग सोचे कि पता नहीं क्या बात है करके, वो लोग सारे लोग तीनों लोग मतलब चाचा, हस्बैंड और मेरे भैया तीनों लोग आ गए। क्या हुआ? तो मैंने पूछा देखो उधर क्या है, वो पेशेंट है कि डेड बॉडी है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है। तो भैया बोल रहे थे नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, पेशेंट होगा, कोई पेशेंट ला के रखे हैं, बेड पे लेटा देंगे। स्ट्रेचर पे था तो जेंट्स थे। एक आदमी था 32 इयर्स का आदमी, जिनको कि हार्ट अटैक आके वो मर गया था दोपहर को कि शाम को पता नहीं, वो लाके ऐसे भी रखे हुए थे। तो मम्मी डर गई थी, मैं तो डर गई थी, लेकिन मम्मी की वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। और भैया को भी कुछ मतलब डाउट था, तो चाचा को बोले कि आप बैठो मैं देख के आता हूँ। तो फिर भैया गए बाहर जाके पता करे कि वो तो डेड बॉडी है। फिर बोले नहीं नहीं यहाँ से चलो, हम लोग दूसरे कमरे में जाते हैं। तब हमको पता चला कि बाप रे ये क्या है। हम थे बस 2 और एक डेड बॉडी, हम तीनों मतलब डेड बॉडी के साथ हम लोग बैठे बैठे गप्पे मार रहे थे। भगवान ऐसा टाइम कभी ना आए। तो ये बात जो है ना, मैं जब से कल से आई हूँ तब भी से मैं खुद ही, एक तो मुझे दुख भी हो रहा था कि एकदम कम एज का आदमी है वो, 32 इयर्स का, हरियाणा का है, कहीं हरियाणा से यहाँ पर आया है वो नौकरी वोकरी करने शायद, और काम करने यहाँ पर ना, ये हैदराबाद के स्टेट में बहुत सारे अलग अलग जगह से आते हैं लोग काम करने। तो आया होगा और उसको अचानक उसका डेथ हो गई। तो दुख की बात तो है, लेकिन वो अलग बात है। हम लोगों का जो हालत हो रहा था वो बात अलग है। तो ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और फिर से मैं अभी एंड कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो गई आप लोगों को स्टोरी बताते बताते। जो कुछ भी स्टोरी है आप लोगों के साथ अगर शेयर नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी।